क्या ब्रेन में पेन होना भी एक टिनाइटिस का कारण हो सकता है? आइए पेशेंट का फीडबैक सुनते हैं। जी चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वीडियो फीडबैक देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। सर आपकी उम्र कितनी है मेरी अभी 38। और आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। ओके, कितने समय से आपको टिनाइटिस की दिक्कत हो रही थी? मैडम तकरीबन 17-18 साल हो गए। अच्छा, तो कुछ कारण पता है आपको ये दिक्कत शुरू कैसे हुई? हाँ, मैंने बताया था शायद पहले भी कि मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया था 2-3 महीने। तो जैसे ही पता नहीं मॉर्निंग वॉक करके लौट रहा था तो एकदम पैन हुआ था यहाँ पे मेरे बीच अच्छा सेंटर में। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद वो पेन मैंने मतलब ये ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चिपक गया हो मेरे दिमाग के यहाँ सेंटर में। अच्छा तो हाँ, बाद में मैंने सोचा कि नॉर्मली पेन होगा तो मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया इधर, यानी कि काफी जैसे फिजिशियन डॉक्टरों को दिखा रहा था पहले तो, लेकिन वो दर्द गया नहीं। अच्छा लेकिन हाँ गया नहीं, लेकिन काफी परेशान रहता था। बाद में कानों के अंदर साउंड की आवाज सुनने लग गई बिल्कुल धीरे धीरे। लेकिन क्या कहते हैं, लाइफ बिजी है ना काफी, तो इस चीजों को मैं परे करता रहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, नॉर्मली कोई परेशानी इतनी है नहीं। तो मैं अपना हैंडीक्राफ्ट को जो हमारा काम है उसमें थोड़ा ध्यान ज्यादा देने लग गया। लोग बाग कहने लग गए कि कुछ नहीं है, आप अब इस चीज को नेग्लेक्ट करते रहो, यानी नेग्लेक्ट करो, इसको ज्यादा ध्यान मत दो। अच्छा ऐसे करते करते समय निकल रहा था, काफी निकलता गया, लेकिन वो दर्द गया ही नहीं, वो साउंड की आवाज नहीं गई। इस कदर मेरा ये स्टार्ट हुआ था। ओके, तो आपने डॉक्टर्स को दिखाया होगा, तो डॉक्टर्स ने क्या बोला आपको? काफी टाइम निकल गया, एज 17-18 के समथिंग ही थी उस वक्त मेरी, 18 साल का, तो इतना मैं ध्यान दे नहीं पा रहा था अपने अच्छा ऊपर। अच्छा। सिर्फ सिर्फ फादर मदर को मैं बोलता था, सिस्टर को बोलता था कि ऐसे ऐसे दिक्कत है मेरे। लेकिन उन्होंने भी थोड़ा ये कि नॉर्मली पेन होगा। तो मैं काफी फिजिशियन को दिखाने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया मैंने, फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, क्या मालूम कोई मन का वहम हो इस वजह से। ईएनटी डॉक्टर को दिखाया मैंने काफी, और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सब डॉक्टर को मैंने दिखा लिया। लेकिन हुआ क्या, सब अपना अपना ट्रीटमेंट चलाते, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। तो ये देख लीजिए, थोड़े टाइम तो मैं अपनी गाड़ी चलाता रहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन लगातार जब मैं इस चीज को पकड़ा कि 5 साल आयुर्वेदिक सब डॉक्टरों को मैंने दिखा लिया, लेकिन हुआ क्या, सब अपना अपना ट्रीटमेंट चलाते, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। तो ये देख लीजिए, थोड़े टाइम तो मैं अपनी गाड़ी चलाता रहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन लगातार जब मैं इस चीज को पकड़ा कि 5 साल से मैंने ऐसा कोई सा भी डॉक्टर नहीं रहा जो जयपुर के अंदर मैंने छोड़ा नहीं। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन वो कोई कहता है कि आपकी नसें डैमेज हो गई है ना, कोई कहता है कि आपको साइनोसाइटिस है, साइनस है आपके, इस वजह से प्रॉब्लम होती है अंदर। लेकिन बिलीव नहीं हुआ बिल्कुल कि नहीं, प्रॉब्लम तो और कुछ है, साइनस वगैरह की प्रॉब्लम हो नहीं सकती है जिस कदर ये पेन है, जिस तरह साउंड है। रात को सोता हूँ तो बहुत तेज आवाज रहती थी, एक कान में घूं की आवाज रहती थी, दूसरा कान ऐसे लगता था बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है, एक में हल्का सा सुनाईपन भी कम होने लग गया था। और साइनस का फिर ईएनटी वाले जो जयपुर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर है बड़े, फिर उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा अंदर। मैंने ऑपरेशन तक भी करा लिया, लेकिन कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। तो ऑपरेशन जिस दिन मैं घर आया, ऑपरेशन करा के दूसरे सेम डे को मैं अगले दिन उनके पास चला गया कि सर मेरे जो प्रॉब्लम थी पेन वो तो हटी नहीं, केवल सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई। तो चक्कर को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वही कहते हैं ना कि मैंने हार नहीं मानी थी, मैंने देखा कहीं ना कहीं तो इलाज होगा जी। मैंने काफी न्यूरोलॉजिस्ट को भी मैंने काफी दिखाया, वो भी अपनी दवाई देके और घर भेज देते थे। साल भर 6 महीने लगेगा, 2 साल लगेंगे, 1.5 साल लगेगा, ऐसे करते करते पता नहीं 10-12 साल तो ऐसे ही निकल गए। और इतना परेशान रहता था, सब सब घर वाले मेरे से बहुत ऐसे हो गए थे कि बच्चे के हुआ क्या। लेकिन वही बात है, मैं इस चीज को, मेरे को भगवान ने पता नहीं क्या था कि मेरे को इस चीज को सहने की शक्ति दे दी थी कि नहीं, अब इसी से जीना है, और आगे जो भी ट्रीटमेंट अगर मिले वो करते रहना है, अगर ठीक हो गया तो नहीं है, और बस चलाओ अपनी गाड़ी, ऐसी लाइफ हो गई थी। पूरी बॉडी में पेन रहता था, कमर की रीढ़ की हड्डी तक, ऐसे लगता था जैसे मेरे कम से कम 150 किलो का किसी ने वजन रख दिया हो। ब्रेन इस कदर डैमेज हो रहा था। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया था मैंने, तो यहाँ पे जयपुर में कोई पता नहीं ईयर वालों जो ईयर का ट्रीटमेंट करते हैं,
उनका निकल के आया था और आपका निकल के आया था कि डॉक्टर स्पेक्टर के नाम से। तो मैंने मैडम से मैंने अपनी रिपोर्ट वगैरह उनको भेज दी थी, ईयर वगैरह की सबकी जांच करा ली थी मैंने। फिर बाद में मैडम ने मुझे थेरेपी मशीन के लिए बताया था कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी और इतने इतने की डिवाइस आएगी वो, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये आपको हाई फ्रिक्वेंसी कोई प्रॉब्लम बता रहे थे वो। जी। तो मुझे समझ में नहीं बैठ रहा था। तो उन्होंने मुझे कॉस्ट भी बताई थी कुछ, फ्रॉड लग रहा था, जैसे कि यार नहीं इतनी जगह तो अपन पैसा वेस्ट किया है, अब मेरे को पता नहीं कि ये इधर इलाज भी होगा या नहीं होगा। उस वक्त फ्रॉड सा लगा कि नहीं यार, अब मेरे को पता नहीं कि ये इधर इलाज भी होगा या नहीं होगा। उस वक्त फ्रॉड सा लगा कि नहीं यार, समझ में नहीं बैठ रहा ये चीज। फिर मैंने 3-4 महीने अपने ना, जब लॉकडाउन के दौरान की बात है, मैंने आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ भी उससे भी कुछ भी रिजल्ट नहीं हो रहा था। तो जब मैं जयपुर के कोई ईयर के कोई हॉस्पिटल में ऐसे गया था, तो उन्होंने मेरे को हाई फ्रिक्वेंसी कुछ प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मुझे ये कह दिया कि इसका इलाज कहीं नहीं है, आप इस चीज को नेगलेक्ट करो। ईयर कोई बर्ड्स होते हैं जैसे कान में लगाते हैं, किसी को सुनाई वगैरह कम देने लग जाता है, कि आप वो मशीन लगाओ और इसको ध्यान से हटा दो। मैं अपना सर, मेरे इतना पेन होता है, मैं कहाँ से ध्यान से हटा दूं। कोई किसी के हाथ में चोट लग रही है, खून बह रहा है, तो वो बंद होगा, चोट हटेगी, जब भी तो उसको संतुष्टि मिलेगी। फिर कहीं ना कहीं करके फिर मैंने वापस आपके क्लिनिक पे कांटेक्ट किया। फिर मतलब एक बार जाके आते हैं। फिर मैं आपके पास गया, वहां मेरा 1-1.5 घंटा आराम से आप लोगों ने बात भी की, प्रॉब्लम बताई, जांचें भी करी कुछ। लेकिन आप लोगों ने जो सेटिस्फाई मुझे दिया कि नहीं, कोई गोली दवाई का काम नहीं है इसमें, आपको ये प्रॉब्लम है। तो 1.5-2 साल पहले जो मैं डिवाइस लाया था, और आज ये कंडीशन है कि 70% मुझे आराम है। और वाकई में चमत्कार हुआ मेरे जीवन में जी। कि वाकई में जो टिनाइटिस की प्रॉब्लम आपने बताई थी, तो कई डॉक्टरों ने, ईएनटी वालों ने भी कहा टिनाइटिस है, ये मिटता ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, इसको तो नेगलेक्ट करो, या आपकी ब्रेन की दवाई मैं लिख देता हूँ, कोई पागलपन हो गया हो आपकी, उसकी दवाई लिख देता हूँ। लेकिन संतुष्टि तो जब आती है ना, कुछ रिलीफ मिले इंसान को, इतना दर्द हो रहा है ना, इतना साउंड हो रहा है, तो बस फिर मैं आपके क्लिनिक गया, तो वहां से मुझे आपके बारे में पता लगा। तो वहां से अब तक डिवाइस जो मैं थेरेपी ले रहा हूँ, बहुत आराम है मैम मेरे को। जी, बहुत अच्छा लगा सर सुनकर ये। और आपको जैसे पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये दिक्कत है, तो क्या आप उन्हें इस टाइम कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं देना चाहूंगा कि जिसके भी ब्रेन में आपके कोई साउंड आता है, या फिर कोई झंझनाहट की आवाज, या कोई गूंगू की आवाज, या पी का साउंड आता है, उससे आपके अगर फोकस नहीं हो रहा किसी काम में ना करने में, और दर्द बना रह रहा है, तो आप कोई गोली दवाई का काम मेरे को लगता नहीं कि आपको ठीक कर देगा, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे कोई आयुर्वेदिक हो। लेकिन इसका इलाज तो डॉक्टर स्पेक्टर के पास है, जो थेरेपी का इलाज है। तो मैं तो सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप दिल्ली जाए, या फिर ऑनलाइन अपना सब्सक्रिप्शन बता के उनको, यानी कि आप जो भी प्रॉब्लम है आपको वो बताएं और अपना ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इसके अलावा और कहीं इलाज ही नहीं है। जी सर, क्या मैं आपका ये फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? जी जी मैडम, श्योर, बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये हुआ क्या, लेकिन वही बात है, मैं इस चीज को, मेरे को भगवान ने पता नहीं क्या था कि मेरे को इस चीज को सहने की शक्ति दे दी थी कि नहीं, अब इसी से जीना है, और आगे जो भी ट्रीटमेंट अगर मिले वो करते रहना है, अगर ठीक हो गया तो नहीं है, और बस चलाओ अपनी गाड़ी, ऐसी लाइफ हो गई थी। पूरी बॉडी में पेन रहता था, कमर की रीढ़ की हड्डी तक, ऐसे लगता था जैसे मेरे कम से कम 150 किलो का किसी ने वजन रख दिया हो। ब्रेन इस कदर डैमेज हो रहा था। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया था मैंने, तो यहाँ पे जयपुर में कोई पता नहीं, ईयर वालों जो ईयर का ट्रीटमेंट करते हैं, उनका निकल के आया था और आपका निकल के आया था कि डॉक्टर स्पेक्टर के नाम से। तो मैंने मैडम से मैंने अपनी रिपोर्ट वगैरह उनको भेज दी थी, ईयर वगैरह की सबकी जांच करा ली थी मैंने। फिर बाद में मैडम ने मुझे थेरेपी मशीन के लिए बताया था कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, और इतने इतने की डिवाइस आएगी वो, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये आपको हाई फ्रिक्वेंसी कोई प्रॉब्लम बता रहे थे वो। तो मुझे समझ में नहीं बैठ रहा था। तो उन्होंने मुझे कॉस्ट भी बताई थी कुछ, फ्रॉड लग रहा था, जैसे कि यार नहीं इतनी जगह तो अपन पैसा वेस्ट किया है, अब मेरे को पता नहीं कि ये इधर इलाज भी होगा या नहीं होगा। उस वक्त फ्रॉड सा लगा कि नहीं यार, समझ में नहीं बैठ रहा ये चीज। फिर मैंने 3-4 महीने अपने ना, जब लॉकडाउन के दौरान की बात है, मैंने आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ भी उससे भी कुछ भी रिजल्ट नहीं हो रहा था।
तो जब मैं जयपुर के कोई ईयर के कोई हॉस्पिटल में ऐसे गया था, तो उन्होंने मेरे को हाई फ्रिक्वेंसी कुछ प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मुझे ये कह दिया कि इसका इलाज कहीं नहीं है, आप इस चीज को नेगलेक्ट करो। ईयर कोई बर्ड्स होते हैं जैसे कान में लगाते हैं, किसी को सुनाई वगैरह कम देने लग जाता है, कि आप वो मशीन लगाओ और इसको ध्यान से हटा दो। मैं अपना सर, मेरे इतना पेन होता है, मैं कहाँ से ध्यान से हटा दूं? कोई किसी के हाथ में चोट लग रही है, खून बह रहा है, तो वो बंद होगा, चोट हटेगी, जब भी तो उसको संतुष्टि मिलेगी। फिर कहीं ना कहीं करके फिर मैंने वापस आपके क्लिनिक पे कांटेक्ट किया। फिर मतलब एक बार जाके आते हैं, फिर मैं आपके पास गया, वहां मेरा 1-1.5 घंटा आराम से आप लोगों ने बात भी की, प्रॉब्लम बताई, जांचें भी करी कुछ। लेकिन आप लोगों ने जो सेटिस्फाई मुझे दिया कि नहीं, कोई गोली दवाई का काम नहीं है इसमें, आपको ये प्रॉब्लम है। तो 1.5-2 साल पहले जो मैं डिवाइस लाया था, और आज ये कंडीशन है कि 70% मुझे आराम है। और वाकई में चमत्कार हुआ मेरे जीवन में जी। कि वाकई में जो टिनाइटिस की प्रॉब्लम आपने बताई थी, तो कई डॉक्टरों ने, ईएनटी वालों ने भी कहा टिनाइटिस है, ये मिटता ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, इसको तो नेगलेक्ट करो, या आपकी ब्रेन की दवाई मैं लिख देता हूँ, कोई पागलपन हो गया हो आपकी, उसकी दवाई लिख देता हूँ। लेकिन संतुष्टि तो जब आती है ना, कुछ रिलीफ मिले इंसान को, इतना दर्द हो रहा है ना, इतना साउंड हो रहा है, तो बस फिर मैं आपके क्लिनिक गया, तो वहां से मुझे आपके बारे में पता लगा, तो वहां से अब तक डिवाइस